महाराणा प्रताप की जय। राजस्थान के अंदर एक से एक जगह है यार, है ना गज्जू? बहुत कैमरा चालू करेगा तूने? हाँ। तो गाइस यार ये देखो, ये है एक प्यारी सी लोकेशन हमारे राजस्थान की। और राजस्थान का तो आपको पता ही है यार, वीरों की भूमि है और हर चीज़ है यहाँ पे। खैर अच्छा हाँ सॉरी मैं थोड़ा बहक जाता हूँ यार, ऐसी कोई लोकेशन देखता हूँ तो गाइस यार काफ़ी लोग मुझसे ये रिक्वेस्ट करते कि भैया आपने जो अपनी मस्टैंग ली है उसका रिव्यू नहीं दिया। अरे यार क्या है, कभी कभी मुझे थोड़ा है ना, थोड़ा शो ऑफ करना और ये इसमें बड़ी मतलब अजीब सी फीलिंग आती है, इसीलिए मैंने सोचा यार कि नहीं बताते। लेकिन आप लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलो ये रहा मस्टैंग जीटी का रिव्यू। कहाँ से शुरू करूँ यार, बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है एक घोड़े का चिन्ह। काफ़ी लोग इस चिन्ह को देख के इसे फरारी समझ लेते हैं, लैम्बो भी समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो लोगो है ये फोर्ड मस्टैंग के अंदर ही आता है, बाकी जो फोर्ड की दूसरी गाड़ियाँ हैं उनके अंदर, हर किसी गाड़ी के अंदर नहीं आता है। बाकी ये जो सफ़ेद पट्टी है ये कंपनी से नहीं आती है, ये हमने खुद ही लगवाई है। ये देखो, ये कंपनी से नहीं आती, ये पूरी जो पट्टी है कंपनी से नहीं आती। बाकी इधर आ जाओ। अच्छा एक चीज़ यार, ये देखो नंबर्स जो हैं उसको लेके बड़ा लोगों के अंदर कंफ्यूजन चल रही है कि भैया आपने HR नंबर क्यों लिया, राजस्थान नंबर लेते, या फिर ये जो गाड़ी है ये सेकंड ओनर है, फर्स्ट ओनर है या थर्ड ओनर है। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। गाइस यार ये वाली जो गाड़ी है मस्टैंग GT, ये आपको शोरूम के अंदर यानी कि फोर्ड के शोरूम के अंदर नई नहीं मिलेगी। यानी कि अगर आपको बिल्कुल न्यू कंडीशन के अंदर गाड़ी लेना है इंडिया के अंदर, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि फोर्ड जो है वो इंडिया से डिसकंटिन्यू कर चुकी है और ये जो गाड़ी है ये इंडिया के अंदर आपको नई नहीं मिलेगी। इसीलिए हमने भी इसे सेकेंड हैंड तो नहीं कह सकते क्योंकि बहुत कम चली हुई थी, बहुत ज़्यादा इसके ओनर ने इसे मतलब कि एक तरीके से मान लो नई है, लेकिन जब जो ओनरशिप है वो सेकंड आती है, क्योंकि भाई लोगों ये नई नहीं मिलती है, आपको सेकेंड हैंड ही लेनी होती है। लेकिन गाइस इसका जो क्रेज़ है वो इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा है कि सेकेंड हैंड की जो कीमत होती है वो नई से भी ज़्यादा है। जी हाँ, मार्केट के अंदर इसका इतना नाम है, इतना इसकी वैल्यू है। तो आज आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये ब्लैक कलर है, यहाँ पे ये टायर है, काफ़ी बड़ा है, स्पोर्टी टायर है। ये जो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर टायर आते हैं उनसे थोड़ा अलग है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पे 5 लीटर लिखा हुआ है, 5.0, क्योंकि 5 लीटर इंजन है इसके अंदर। ये जो मस्टैंग लिखा हुआ है ये हमने खुद लिखवाया है। फिर आगे ये टायर, यहाँ पे एक लोगो है घोड़े का। यहाँ पे इसका फ्यूल टैंक है, ये देखो अंदर से नहीं खुलता, यहाँ से इस तरीके से खुल जाता है। और ये पेट्रोल है, पावर वाला पेट्रोल डलाते हैं हम इसके अंदर। फिर आ जाओ इधर की साइड में, यहाँ पे इसकी लाइट्स वगैरह हैं और यहाँ पे हैं इसके एग्जॉस्ट। गाइस जो कंपनी से एग्जॉस्ट आते हैं वो अलग होते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी साउंड कम रहती है, इसीलिए हमने इसके अंदर लगवाए हैं बोरला के एग्जॉस्ट। सभी को पता है वैसे तो आपको यार। तो ये वाले इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। फिर पीछे नंबर प्लेट है, यहाँ पे GT लिखा हुआ है, यहाँ पे रियर के लिए कैमरा है। बूट स्पेस जो है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इसका जो बूट स्पेस है इतना ज़्यादा तो नहीं है, और इसके अंदर हमने एक स्पेयर टायर रख रखा है इन केस अगर पंचर वगैरह हो जाए तो उसके लिए। बाकी तो टायर नहीं रखो तो भी जो कंपनी से टायर था वो थोड़ा छोटा रहता है, ये हमने अलग से खरीद रखा है कि अपना काम थोड़ा कांटों के अंदर ज़्यादा ही चलने का होता है। आ जाओ, और यहाँ पे हमने अपनी ID लिखवा रखी है। थोड़ा तो फ्लेक्स करेंगे ना यार। क्यों करेंगे नीचे कमेंट करके बताना है। थोड़ा तो यार हमारे अंदर भी यार खुराफाती है, शैतानी है। तो हाँ ठीक है, आ जाओ इधर की साइड। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार एक मसल वाली फीलिंग इसके अंदर से आती है। मैं कोई कार का रिव्यू देने वाला तो नहीं हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वैसे दे दूँ। इंजन का बोनट इतना बड़ा है, ये तो इतना बड़ा बोनट है, और साथ ही साथ ये देखो कुछ इस तरीके का लुक यहाँ से देती है। दूर से देखने पे बहुत ही कमाल, एक मतलब कि जो नॉर्मल गाड़ियाँ होती है उनसे एक अलग ही लुक आता है। ये देखो दूर से देखो, अगर साइड से देखते हैं तो ऐसे पावर जैसी फीलिंग आती है इस गाड़ी को देखने पे। ये देखो, ये देखो। और साथ ही साथ एक और रीज़न बताता हूँ कि बाकी जो दूसरी गाड़ियाँ जैसे कि फेरारी है, लैम्बोर्गिनी है, और भी कई सारी जो स्पोर्ट्स कार है वो ना लेके मैंने इसी गाड़ी का चुनाव क्यों किया, क्योंकि गाइस फेरारी को आप इस तरीके के रास्तों के अंदर नहीं लेके जा सकते। हालांकि लेके तो इसको भी नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 137 mm। वहाँ पे जो अपनी वरना खड़ी है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 170 mm। तो अब आप समझ सकते हैं कि वरना से भी काफ़ी नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी अपन इसको लेके जा सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि अपन थोड़ा सा गांव की रोडों पे या फिर छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स पे इसको निकाल लें।
बस एक यही रीज़न है लैम्बो फेरारी के मतलब उनकी बजाय इसे चूज़ करने का। एक और रीज़न है, आ जाओ मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी जो स्पोर्ट्स कार होती है उसके अंदर मतलब कि 2 ही सीट्स होती है, जैसे कि पोर्शे की बॉक्स्टर हुई, लैम्बो हुई, फरारी हुई, और भी जितनी भी स्पोर्ट्स कार है उनके अंदर 2 ही सीट्स हैं। लेकिन इसके अंदर कहने को 4 सीट है, ठीक है। कहने हालांकि कंफर्टेबली तो 2 ही है, लेकिन फिर भी अपन जो है थोड़ा ठूस ठुसा के 5 जने इसके अंदर एडजस्ट हो सकते हैं। और आपको तो बताइए कि अपनी जो मंडली है वो कितनी ज़्यादा बड़ी है। अकेले अपन कहीं पे जाते ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर मज़ा नहीं आता है। जब तक 4-5 दोस्त साथ ना हो और गप्पे ना लड़ा दे, वो क्या कहते हैं, तब तक मज़ा नहीं आता है। इसीलिए गाइस ये हमने प्रेफर की है गाड़ी। बाकी इसके अंदर 2 ही गेट हैं। ये गाइस ये है इसकी की, इसके ऊपर हमने ये की का जो कवर है ये अलग से बनवाया है। ये देखो, ये अनलॉक, लॉक और ये बूट स्पेस ओपन करने के लिए। बाकी देखो दरवाजे खुले हुए, कितनी शानदार लग रही है ना, एक नंबर। आ जाओ। तो गाइस यार बाहर से तो आप गाड़ी देखते ही हैं। सबसे मेन तो ये है कि अंदर से जो गाड़ी वो कैसी दिखती है और क्या क्या इसके अंदर फंक्शन है। ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर अपन नहीं जाएंगे यार, क्योंकि अपने को तो भगाने से मतलब है। बस पंजा मारो और गाड़ी ऐसे होनी चाहिए वूं। तो अंदर से देख लो। अंदर से इस तरीके से अगर बैठना हो पीछे किसी को, तो जिस तरीके से फॉर्च्यूनर और थार के अंदर होता है, इसे इस तरीके से करो। देखो इस तरीके से किया और पीछे इस तरीके से बैठ जाओ। ये देखो उधर से भी ऐसे ही बैठा जाता है। बाकी 2-4 जने तो बैठ सकते हैं वैसे आराम से यार। लेग स्पेस थोड़ा सा देखो, मैं आपको बता दूं, लेग स्पेस भी ठीक ही है यार। ये देखो लेग स्पेस भी ठीक ठाक ही है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी जैसे हमारा गोविंद हुआ या फिर ये कैमरामैन गज्जू हुआ, ये बैठेंगे तो इनके सर ऐसे हट जाएंगे। तो चलो अब जो है आपको दिखाते हैं गाड़ी अंदर से। अंदर बैठते हैं और राइड भी लेते हैं और आपको सारे और भी बाकी के फंक्शन समझाते हैं। तब तक आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलाते हैं फिर इसे। गाइस एक छोटा सा फीचर और बता देता हूँ, देखना। ये जो कांच है पहले नीचे रहता है, जैसे ही गेट बंद होता है तब देखना। ये देखो फिर से देखना, अभी नीचे हो गया, अभी जैसे ही बंद होगी। चलो अभी अंदर से दिखाते हैं आपको, आ जाओ। तो गाइस ये आ गए हम गाड़ी के अंदर। अंदर से कुछ ऐसा फील आता है। चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है, पुश बटन से स्टार्ट हो जाएगी गाड़ी। तो सबसे पहले ये ऑटोमेटिक है, मैनुअल नहीं है। तो सबसे पहले ब्रेक दबाते हैं और बटन से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और गाइस सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है, तो सीट बेल्ट भी लगा लेते हैं, फिर इसको लेके चलते हैं आगे। बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर गाइस, तो बारी बारी से बताते हैं। पहले हटाते हैं हैंड ब्रेक, ये हट गया हैंड ब्रेक। इसको इस तरीके से पुश करते हैं और इसे मैं डाल देता हूँ डी मोड पे, यानी कि ड्राइव मोड पे। एक है पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ये ड्राइव मोड पे। एक है स्पोर्ट्स मोड। स्पोर्ट्स मोड पे आगे बताएंगे। पहले यहाँ से धीरे धीरे निकालते हैं, कच्ची जगह है तो बिल्कुल धीरे धीरे अपने को लेके चलना पड़ेगा। ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो धीरे धीरे निकालनी पड़ेगी। और जो गाइस एवरेज है, एवरेज डिपेंड करता है कि आप जो है इसे कौन से मोड पे चला रहे हैं। आप इसे ड्राइव मोड पे चला रहे हैं, स्पोर्ट्स मोड पे चला रहे हैं, लगभग 5 से 6 हज़ार के अंदर इसकी टंकी फुल हो जाती है। डिपेंड है कि आप पावर वाला डला रहे हो या फिर कौन सा। और अब इसे लेके चलते हैं आगे। पीछे देखो गाइस, पीछे इतना स्पेस है, ये देखो। और जो सीट है, ये वाली सीट है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। ये पीछे जा रही है, यहाँ पे एक बटन है उधर से, ये आगे जा रही है। और ये जैसे ही अपन इसे ऐसे करेंगे, सीट इस तरीके से नीचे हो जाएगी। यहाँ पे 2 कप होल्डर्स हैं शेक वगैरह पीने के लिए। यहाँ पे बूट स्पेस है। चार्जिंग के लिए भी यहाँ पे सुविधा है गाइस। एक चार्जर यहाँ लग जाता है, एक यहाँ लग जाता है, साथ साथ यहाँ पे भी लग जाता है। अब ये वाला जो क्या फीचर है, ये मुझे नहीं पता कि किसका है। आपको पता हो तो नीचे कमेंट करके बताना मुझे। इसे कर देते हैं यहाँ से बंद। अब इसे डालते हैं फिर से डी मोड के अंदर और धीरे धीरे चलते हैं। एक और फीचर है, जब गाड़ी स्पोर्ट्स मोड के अंदर होगी और अपन एकदम से एक्सेलरेट करेंगे तो जो सीट बेल्ट है ये ऑटोमेटिकली टाइट होने लग जाएगी, मेरी भी और जो साथ में बैठा है उसकी भी। यहाँ पे बटन है डोर अनलॉक, लॉक,
कांच वगैरह जो बेसिक फंक्शंस है वो सारे यहाँ पर है। और साथ ही साथ इसका जो इंटीरियर है उसकी जो लाइट है वो भी चेंज की जा सकती है, ब्लू, पिंक, ऑरेंज, जो भी आपका मन चाहे। ऐसे बहुत सारे फीचर है, मैं आपको मेन बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम के लिए है, यहाँ पे FM ट्यून करने के लिए, AC वगैरह के लिए है। साथ ही साथ दोनों सीटों के अंदर AC है, यानी कि पूरा नीचे से ऊपर तक पूरा ठंडा ठंडा हो जाता है गर्मी के अंदर, गर्म भी हो जाती है सीट। और जैसे ही अपन पेडल पुश करते हैं ड्राइव मोड के अंदर ही आप देख सकते हैं कि इतना ये पुशबैक देती है। स्पोर्ट्स मोड के अंदर तो भाई साहब हालत खराब। और साथ ही साथ ये जो भी रास्ता सामने देखो, ये जो रास्ता है ये इतना अच्छा नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग फीचर्स। चश्मा उतार देता हूँ। तो ये देखो, ये रहा मोड का बटन। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूंगा तो ये अलग अलग मोड्स के अंदर चलेगी। अभी ये नॉर्मल मोड, और अभी जैसे प्रेस करूंगा तो ये हो गई नॉर्मल से ये हो गई स्पोर्ट्स प्लस, ये हो गई रेस ट्रैक, और ये हो गई स्नो एंड वेट। यानी कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से जो जैसे अपन मोड चेंज करते हैं, इसके जो सस्पेंशन है, ये देखो अभी मैंने चेंज कर दिया, वापस उस पर करते हैं, वेट से नॉर्मल पे हो गई। तो अलग अलग मोड्स पे इसके जो सस्पेंशन है, जो एक्सेलरेशन है, जो ब्रेकिंग है, वो सब चेंज हो जाती है। उसके बाद में ये वाला जो बटन है ये स्टीयरिंग के लिए है। मैं इसे पुश करूंगा तो ये अभी नॉर्मल के अंदर है, एक बार और पुश करूंगा तो ये चली जाएगी स्पोर्ट्स मोड के अंदर, एक बार और पुश करूंगा तो ये चली जाएगी कंफर्ट मोड के अंदर। तो कंफर्ट मोड के अंदर ये बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। नॉर्मल के अंदर नॉर्मल रहती है, स्पोर्ट्स प्लस के अंदर जो है मतलब इसके सारी चीजें मिक्स काम करती है, ठीक है। और इसके पास में ये फिर ये वाला जो बटन है गाइस, ये देखो, ये है ट्रैक्शन कंट्रोल का। तो जैसे ही अपन इसे ऑफ करेंगे तो गाड़ी ड्रिफ्ट मोड के अंदर आ जाएगी। यानी कि अगर अपने को ड्रिफ्ट करना है, थोड़ा सा फ्लैक्स करना है, थोड़ा सा मतलब धूल वगैरह उड़ानी है, तो अपन इसे जैसे ही ट्रैक्शन में डालेंगे, ट्रैक्शन ऑफ करेंगे। सभी गाड़ियों के अंदर होता है, फॉर्च्यूनर के अंदर भी है, वरना के अंदर नहीं है आई थिंक। तो बेसिकली सभी गाड़ियों के अंदर ये फंक्शन होता है। तो जब भी अपने को फ्लैक्स करना हो, थोड़ी बहुत खुराफाती करनी, तो ट्रैक्शन कंट्रोल बंद कर देना चाहिए। उसके बाद में ये हजार्ड लाइट्स का है, चारों इंडिकेटर्स ऑन करने के लिए। जैसे हम इसे पुश कर देंगे चारों इंडिकेटर्स ऑन हो जाएंगे। और फिर ये रहा इंजन स्टॉप एंड ऑन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सामान रखने के लिए कुछ है, इसके अंदर भी नैपकिन वगैरह और वो सारी चीजें रखी हुई है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्टैंग सिंस 1964 लिखा हुआ है। और ये गाड़ी जो है फोर्ड बनाती है, तो फोर्ड सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी आपको कहीं पे भी फोर्ड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। तो बस ये थी बेसिक चीजें। अब इसे डालते हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर और फिर देखते हैं कि पावर मैं आपको देता हूँ। ये चली गई स्पोर्ट्स मोड के अंदर। 3, 2, 1 देखना, अभी पुश मारेगी, चल गई। जो म्यूजिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा प्यारा है। और बस कमियां बस एक ही इसके अंदर कि भैया इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है। और एक और कमी है, जैसे कि इसके अंदर जब अपन बैठते हैं और गाड़ी जब जंप्स पे वगैरह पे क्रॉस करती है तो इसके अंदर धचके आते हैं, बहुत तगड़े वाले धचके आते हैं। ऐसा लगता है यार जैसे कि मतलब इसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर्स है ही नहीं। यकीन मानो हमारी जो वरना है जो पीछे आ रही है, जिसके अंदर मोटा भाई बैठा हुआ है, वो इससे भी ज्यादा कंफर्ट है। लेकिन रेस, ये गाड़ियां रेस के लिए बनी हुई है, तो रेस के अंदर अगर शॉक एब्जॉर्बर्स ज्यादा स्मूथ होंगे तो जो कटिंग है, जो ड्राइविंग है, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इसी वजह से इसके जो शॉक एब्जॉर्बर्स है वो थोड़े से स्टिफ है, थोड़े से हार्ड है। एक बार और फ्लेक्स करते हैं, फिर इसको खत्म करते हैं, फिर आपको साउंड भी सुनेंगे गाड़ी का। 3, 2, 1। और साथ साथ गाइस इसके अंदर एक और चीज है, पता है क्या? इसके अंदर एक अलग से फंक्शन है जिसकी मदद से आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर कोई भी खराबी आती है, इंजन ओवरहीट हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो इंजन के अंदर सारी चीजें बता देती है, सारी चीजें। और इंजन इन्फो आ जाता है कि कितना टेम्परेचर है, टायर के अंदर हवा कितनी है, और भी कई सारी चीजें। तो मैं इसकी आवाज सुनाता हूँ आपको। तो पहले इसे मैं डाल देता हूँ न्यूट्रल के अंदर, और अब मैंने खींच दिया हैंड ब्रेक्स, और अब मैं सुनाता हूँ आपको इसकी आवाज। ज्यादा अगर गाड़ी खड़ी है तो हद से ज्यादा इससे इंजन को इफेक्ट पड़ता है यार। आपको पता है 35 तक हमें इसे संभाल के रखना है, इसलिए ज्यादा रेव नहीं करेंगे। बस तो ये था मस्टैंग जीटी का रिव्यू। जो चीज़ें बताने लायक थी, वैसे तो बताने लायक बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो मुझे लगा कि यार आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। चलो कैमरामैन बाय बाय, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ में।